नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी मेंस की सबसे ज़रूरी कला के बारे में। आंसर राइटिंग यानी उत्तर लेखन, यही एक स्किल है जो आपके चयन और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क बनाती है या बनती है। तो चलिए सीखते हैं कि टॉपर्स की तरह आंसर राइटिंग कैसे करें। तो सबसे पहली बात है आंसर राइटिंग का महत्व। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है? आंसर राइटिंग का महत्व। आंसर राइटिंग का महत्व, उसका इम्पोर्टेंस क्या है इस एग्ज़ाम में? आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है? तो यूपीएससी मेंस जो है सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह एग्ज़ाम आपका रिटन एग्ज़ाम है। तो ये सिर्फ ज्ञान से, नॉलेज कितना है आपके पास, ये मैटर नहीं करता। इसमें मैटर ये करता है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला, यह परीक्षा आपके सोचने के तरीके की है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि यूपीएससी मेंस, जो मैंने अभी लाइन बोली, यूपीएससी मेंस सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह परीक्षा आपके सोचने के तरीके की, पहला पॉइंट, आपके सोचने के तरीके की। एंड देन सेकेंड पॉइंट, अपने विचारों को साफ सुथरे तरीके से व्यक्त करने की। काफ़ी लोग ये कहते हैं मुझे ये चीज़ आ रही है, मेरे यहाँ पे है, मुझे अंदर पता है, फिर भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनकी यही मेन प्रॉब्लम है। आप वर्ड को एक्सप्लेन करना सीखिए। जब तक आप वो नहीं सीखेंगे तब तक मेंस की आंसर राइटिंग में आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो सेकेंड पॉइंट है कि अपने विचारों को साफ सुथरे तरीके से व्यक्त करिए। तरीके से व्यक्त कीजिए। तो ये हो गया। एंड थर्ड पॉइंट, टाइम लिमिट में स्मार्टली लाइए। मतलब लिखने की आप जो टाइम लिमिट है उसको फिक्स कर लीजिए और एक क्वेश्चन लीजिए और उस पर टाइम लिमिट फिक्स कर लीजिएगा कि मैंने जैसे क्वेश्चन लिया तो मुझे इतने 7 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो मैं उस क्वेश्चन को 7 मिनट में एंड करूँगा। स्मार्ट तरीके से, स्मार्टली करना है आपका, ठीक है। इसलिए अगर आप सिर्फ रट्टा मारते हैं और लिखना नहीं सीखते हैं तो सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। इसमें आंसर राइटिंग को जो सही एक स्ट्रेटजी है उसकी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, प्रश्न को सही से समझें। पहला पॉइंट क्या है? प्रश्न को सही से समझें। प्रश्न को देखिए, हर क्वेश्चन में, अभी आप बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से वेबसाइट से निकाल सकते हैं, PYQ, आप उनमें निकाल के देखिए। काफ़ी क्वेश्चन में ये जो मैं वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ ये सिमिलर अधिकतर क्वेश्चंस में मिलेंगे। जैसे पहला वर्ड है मेरा क्रिटिकली। सबसे पहला वर्ड मेरा है क्रिटिकली। एंड सेकेंड वर्ड है आपका एनालाइज। ये क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, एनालाइज। एंड थर्ड वर्ड आपको मिलेगा डिस्कस। तो ये जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सबसे पहले जो ये वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, इन वर्ड के बारे में जाकर सर्च करिए कि इनका मीन क्या है और इन वर्ड को आप
एक जगह इनका मीन लिख लीजिए। मैं जल्द इस पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए आप गूगल से या किसी भी वेबसाइट पे जाके आप इन वर्ड्स के बारे में, इन शब्दों का मतलब आपको पहले समझ लेना है। इन वर्ड्स का आपको क्या करना है, मीन मतलब अर्थ समझना है। सबसे पहले अर्थ समझना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका अर्थ समझना है। एंड सेकेंड पॉइंट सबसे ये है, मेन है, सवाल पढ़ते ही सोचो मुझसे क्या पूछा गया है, सिर्फ वही लिखो जो पूछा है। सबसे पहले आपके अंदर थॉट आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, पढ़ते ही, सबसे पहले आपको पढ़ते ही सोचना है, पढ़ते ही सोचना है कि इस क्वेश्चन में ने पूछा क्या है मुझसे, इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है, और इसमें हमको वही लिखना है। क्या लिखना है, वही लिखना है। लिखना वही है जो पूछा गया है, जो पूछा गया है। ये नहीं, काफी लोग सोचते हैं एक्स्ट्रा लिखते हैं, इधर उधर का जोड़ जाड़ के एक बहुत लेंदी मतलब पेपर में उसको नोट कर देते हैं, काफ़ी वर्ड्स उसमें जोड़ के एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। ये सर आपको मेंस की आंसर राइटिंग में नहीं करनी। अगर आप ये करेंगे तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे, कुछ आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो मेन बात है कि जो मैंने वर्ड आपको बताया, सबसे पहला वर्ड मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्रिटिकली जो वर्ड है इसको आप देखो, एनालाइज वर्ड को देखो, और डिस्कस वर्ड को देखो, और इवेल्युएट वर्ड को देखो। सबसे पहले इन वर्ड्स के बारे में आप जानो कि ये वर्ड्स क्या बोलते हैं, इनका मतलब क्या है। और सबसे पहले पढ़ते ही सोचना है, जो मैंने बताया आपको कि उस क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या रहा है, और आपको उसका आंसर उतना ही देना है जितना वो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है। अब सेकेंड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि उत्तर का ढांचा, मतलब आपको उत्तर का स्ट्रक्चर बनाना है, अपने उत्तर का ढांचा, ठीक है, आपको उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। वो कैसे करना है तो हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरा रहेगा इंट्रो का। तो इंट्रोडक्शन, आपको जो मैंने पॉइंट है सबसे पहला इंट्रोडक्शन, तो वो आपको 30 से 40 शब्दों में संदर्भित कर देना है, संदर्भित कर देना है आपको। और जो उसकी मेन बॉडी, सेकेंड पॉइंट है मेन बॉडी से, जो मेन बॉडी है आपको उसमें 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। और उन पॉइंट्स के साथ अगर आप पैराग्राफ बना पाए और डायग्राम या टेबल्स, यहाँ पे टेबल्स भी ज़रूरी हो जाती हैं। अगर आप ये बना लेते हैं तो ये, इससे आपके क्वेश्चन की ना एक डेकोरेशन हो जाती है, क्वेश्चन डेकोरेट फॉर्म में हो जाता है, काफ़ी सुंदर हो जाता है जब आप इन चीज़ों को ऐड करते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा डायग्राम ऐड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ज्योग्राफी में हो गया, और आंसर है उसमें हिस्ट्री में आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैपिंग में आप मैप डाल सकते हैं हिस्ट्री में, इसमें तो आप मैपिंग करेंगे ही करेंगे। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप डायग्राम मेंटेन कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट में डायग्राम नहीं बना सकते, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हम डायग्राम के थ्रू और उन्हें एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट मेरा रहेगा आपसे कि जो निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन रहेगा वो 2 से 3 लाइन का रहेगा, 2 से 3 लाइन का रहेगा। उसमें जो आपकी लाइन रहेंगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है कि सकारात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक, किसी को लेकर डेडिकेट ना की गई हो। आपको ये ध्यान रखना है, अगर पॉलिटिकल न्यूज़ है तो आप किसी गवर्नमेंट की तरफ जाकर ना बोल दें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट, आप किसी भी गवर्नमेंट को प्रेफर करते हो, बट आपको वहाँ पे बिल्कुल इक्वल होके बात करनी है, ना ही ज़्यादा पॉजिटिव और ना ही ज़्यादा नेगेटिव। आपको ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि लैंग्वेज आपको कैसे रखनी है इसमें। तो लैंग्वेज जो आप यूज़ करें यहाँ पे वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी में कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से
तो उसमें भी कोई वर्ड्स मिस्टेक नहीं होने चाहिए। आपको अपनी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे या मेंस का जब आप देंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस की वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आप अभी से चीज़ों को सुधारना स्टार्ट कर दें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अभी से आप एक पेज डेली राइटिंग करिए। छोटे बच्चे जैसे आप लोगों ने ये किया भी होगा क्लासेस, जब क्लास 1 2 3 4 में होंगे आप, 8 तक तो ऑब्वियसली सारे बच्चे आंसर राइटिंग 1 पेज करके ही लाते थे। तो अगर आप लोग फिर से ये स्टार्ट कर लें तो आपके जो वर्ड्स रॉन्ग हो रहे हैं वो राइट होने लगेंगे। तो आप एक बार इनको देखो। और इसमें आपको ये एक बात और बताएंगे हम आपको कि आप जब आंसर राइटिंग करें तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे होंगे, आंसर राइटिंग जब आप करें तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो मतलब इम्पोर्टेंट होंगे, जो कैसे होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। उनको आप अंडरलाइन ज़रूर करें। क्या करें? अंडरलाइन ज़रूर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करें जिससे वो अलग ही दिखाई दे, कि अगर वो मेन है आपने अंडरलाइन कर दिया तो जो कॉपी चेक करे एग्जामिनर तो उसकी नज़र सबसे पहले उस वर्ड पे जाए, जिससे वो आप कॉपी से अट्रैक्टिव हो थोड़ा। जितना एग्जामिनर आपकी कॉपी से अट्रैक्टिव हो जाएगा आपको उतने ही ज़्यादा वो मार्क्स देगा। अगर अभी मैंने बात करी, अगर संभव हो पाए, टाइम अगर आपके पास हो वहाँ पे, तो आप उसमें फ्लो चार्ट, अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू बताते हैं कॉपी में, अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू वहाँ पे आंसर को लिखते हैं और विद डायग्राम, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये कंफर्म है। ये वो मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा करना है आपको, अट्रैक्टिव सा करना है जो अदर एस्पिरेंट से अलग हो, अदर पर्सन से अलग हो। आप अगर क्वेश्चन लेकर आए हैं तो एग्जामिनर अगर चेक करे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। तो ऐसा करना है आपको, उसमें फ्लो चार्ट ऐड कर देना है, उसमें आपको डायग्राम बना देने हैं, तो आप मार्क अपने आप खुद इम्प्रूव हो जाएंगे। एग्जामिनर ऐसा नहीं है कोई उसमें आपसे लड़ाई नहीं है उसकी जो आपके नंबर पर्सनल काटेगा। जब आप एक डेकोरेट फॉर्म में उसको लिखेंगे तो वो अट्रैक्टिव होगा, जब उससे अट्रैक्ट होगा तो वो खुद ही उसको अच्छे नंबर आपको देगा। अगला कुछ हम एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल हम बात करेंगे कि जो हमारे टॉपर्स हैं वो कैसे लिखते हैं, टॉपर्स कैसे लिखते हैं। हम आपको कुछ टॉपर्स के नेम बता देंगे और उन्होंने जो लाइंस बोली हैं मेंस को लेके, आंसर राइटिंग को लेके, मैं वो आपको बताऊंगा। आप गूगल पे जाकर उनके नाम से उनकी कॉपी डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले जो टॉपर हैं वो है अनुदीप सर जो हैं वो 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1, 2017 में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे। उन्होंने बोला था हर उत्तर में सीधे बिंदु पर आते हैं, मतलब सीधे आप पॉइंट पे आइए बिना घुमा फिरा के। मतलब उन्होंने एक बात बोली कि जो उत्तर आपसे पूछ रहा है उस उत्तर से आप डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आइए, उसको इधर उधर डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे, अभी मैंने बोला जितना क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसी का उतना ही आंसर लिखें। वही अनुदीप सर ने भी 2017 में जब उन्होंने रैंक 1 लाई तो उन्होंने एक इंटरव्यू में यही बात बोली थी। एंड सेकेंड टॉपर हमारे पास है सृष्टि देशमुख मैम। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल करी थी 2018 में। इन्होंने भी एक बात बोली थी कि छोटे छोटे जो आपके फ्लो चार्ट हैं या फिर अंडरलाइन, पैराग्राफ, ये आपके मेन वर्ड्स हैं। अगर आप इन्हें उसमें डालते हैं, जैसे पैराग्राफ आप बना लेते हैं, ठीक है, एंड आप डायग्राम बना के करते हैं, एंड आप अंडरलाइन कर लेते हैं, अगर आप ये चीज़ें अपने उत्तर के साथ ऐड कर लेंगे तो आपके मार्क्स इम्प्रूव होने में देर नहीं लगेगी, आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड हमारे पास थर्ड टॉपर हैं जुनैद अहमद सर। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 2018 में हासिल करी थी। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला था सवाल हर हिस्से को
अलग अलग सवाल के हर हिस्से को आप क्वेश्चन में, मैंने बोला ये वर्ड डिस्कस, ये वर्ड जो आपके मैंने वर्ड्स अभी आपको बताया, तो उन वर्ड्स को आप पहले अलग अलग हिस्सों में तोड़ो। पूरे क्वेश्चन को आपको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ लेना और उनके मीन के जरिए आप उत्तर लिखिए, जो उनका अर्थ है उसके जरिए आप। सबसे बड़ी बात है, सारे टॉपर्स ने यही एक बात बोली है कि आपको अगर उत्तर लिखना है तो बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी के साथ और प्रेजेंटेशन आपका बेटर होना चाहिए। क्या बेटर होना चाहिए? प्रेजेंटेशन आपका बेटर होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपकी बेटर हैं तो आपके मार्क्स तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं डेली प्रैक्टिस कैसे करें। जो एस्पिरेंट्स के अभी नज़दीक में एग्ज़ाम है, अभी तो प्री होना है 25 मई को, अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए तो बहुत बेस्ट है। वो अगर एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं ना, तो अगर एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट, किसी भी बुक का चैप्टर फर्स्ट ले लें आप, या फिर पॉलिटी का हो, या फिर आपका ज्योग्राफी हो, या फिर इकोनॉमी हो, या फिर आपकी हिस्ट्री हो, इन सारे सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन खुद से बनाएं, खुद से उस टॉपिक, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे एक क्वेश्चन खुद से डील करें। जैसे इकोनॉमी में जैसे एक पॉइंट आता है 9th क्लास में, चैप्टर 3 आता है पॉवर्टी को लेकर। तो पॉवर्टी अगर आप पढ़ रहे हैं गरीबी, तो गरीबी पे आप खुद से क्वेश्चन बनाएं और उस क्वेश्चन के आंसर को खुद से लिखना सीखें। जो आप पढ़े हैं क्लास में उन्हीं चीज़ों का आप उसमें ऐड करें। धीरे धीरे आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और इसमें जो मैंने बताया डायग्राम, फ्लो चार्ट, और आप इसके अंडरलाइन के थ्रू क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थोड़ा अपने जो कॉपी चेक करने वाले जो भी टीचर्स हैं, आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ यही है। अब डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो हम इस बात पे अब आते हैं। तो कैसे करनी है, तो सबसे पहले आंसर राइटिंग में सुधार के लिए आपको कुछ रूल्स ज़रूरत होंगे, कुछ नियम आपको चाहिए। जैसे डेली आप 2 से 3 मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप लिखो और उन पे टाइमर लगाओ अपने मोबाइल या वॉच में, या फिर टैब में, या फिर लैपटॉप में, जो भी आपके पास है, तो उसमें आप टाइमर लगाइए और फिर आप उसे लिखिए। आप फर्स्ट टाइम में तो नहीं लिख पाएंगे, तो हर पर्सन को क्लियर है कि फर्स्ट टाइम में आप बिल्कुल फिक्स टाइम में नहीं लिख सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करके आपको 10-15 दिन में, जब आपके 10-15 दिन निकल जाएंगे आंसर राइटिंग एक एक क्वेश्चन लिखते हुए, फिर आप जब 15-20 दिन के बाद क्वेश्चन लिखेंगे तब आप टाइम में फिट करके लिखें। फर्स्ट डे से ही टाइमर लगाएं। देखें कि हम एक क्वेश्चन 7 मिनट में मुझे करना है, तो मैं सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को मैं कितने दिन में कर पा रहा हूँ। सबसे मेन बात ये है। आप जब अपने आप को फर्स्ट डे से ही ट्राई करना स्टार्ट करिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लगा है, और जब मैं उसमें बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गया, धुरंधर हो गया कह लिया जाए मेंस की आंसर राइटिंग करने में, फिर मुझे कितना टाइम लग रहा है। आप अपने को टेस्ट करिए। बात करें तो वैसे आपको 7 मिनट मिलता है आंसर राइटिंग के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। आपको 7 मिनट में 150 वर्ड लिखने होते हैं। उत्तर को आपको 150 वर्ड्स में 7 मिनट में आपको पूरा करना होता है। और सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि आप डेली नहीं, डेली तो आप 2 से 3 क्वेश्चन नोट करिए, और उसके बाद 1 से 2 बार हफ्ते में सेल्फ रिव्यू करा करें। हफ्ते में 1-2 बार हफ्ते में सेल्फ रिव्यू करें, खुद को जांचें कि मतलब क्या जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये मेरा उत्तर जो है सवाल के हर हिस्सों को कवर करना है। सेल्फ रिव्यू मतलब ये मेरा जो क्वेश्चन है सेल्फ रिव्यू का, ये हर सब्जेक्ट्स पे लागू होगा। कि जैसे मैं पॉलिटी कर रहा हूँ, पॉलिटी में चैप्टर फर्स्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिखा कोई, जैसे फर्स्ट में डाइवर्सिटी को लेकर, तो भारत की विविधता को लेकर मैंने क्वेश्चन लिखा, एक सॉल्व क्वेश्चन, बट मुझे लगता है ये गलत है। फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं ये सही है, मैंने बहुत अच्छा लिखा। तो वो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, आप खुद से ही गलत कर रहे हैं, खुद के लिए। आप सेल्फ रिव्यू में आप उतने ही मार्क्स अपने को दीजिए जितने एक एग्जामिनर आपको दे। आप ऐसे कॉपी को चेक करिए, ठीक है।
अगला पॉइंट ये है कि कोचिंग में टेस्ट सीरीज या ओपन मॉक टेस्ट में हिस्सा लो। कोचिंग में कोई टेस्ट सीरीज ले लें आप, सारी कोचिंग्स, काफ़ी कोचिंग्स हैं जो टेस्ट सीरीज चलाती हैं, अधिकतर कोचिंग्स टेस्ट सीरीज चलाती हैं, और कुछ ओपन मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। आप उनको लेकर अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं। और अपना, अगर आपका एग्ज़ाम 26 में है या 25 में है, तो आप रेगुलर अपने आप को टेस्ट करें। क्या करें? आप रेगुलर अपने आप को टेस्ट करें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपको रेगुलर 2 क्वेश्चन लिखने हैं डेली, हफ्ते में खुद का रिव्यू लेना है, और किसी कोचिंग से आपको टेस्ट सीरीज परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, याद रखिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना परफेक्शन आपको आएगा। अब अगला पॉइंट बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि आंसर राइटिंग में आम गलतियाँ। कुछ लोगों की, मतलब कुछ पर्सन्स ऐसी आम गलतियाँ अधिक से अधिक लोग करते हैं, तो हम उन पर एक बार नज़र डालते हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं। आंसर राइटिंग में आम गलतियाँ, ये हेडिंग है हमारी, आम गलतियाँ। तो वो मिस्टेक्स देखते हैं कौन कौन सी हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए भाई, उसको आप सही करिए। अगर वो आप करते हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा। देखिए, कुछ सामान्य गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहली, बिना भूमिका के सीधे उत्तर लिखना। पहला पॉइंट, बिना भूमिका के सीधे उत्तर लिखना, पहला पॉइंट। आप इंट्रो बनाएं पहले, जो भी मैंने अभी आपको बनाया इंट्रो 30 से 40 शब्दों में लिखना है आपको, वो इंट्रो आप लिखने के बाद ही मेन बॉडी पे जाएं। काफ़ी लोग इंट्रो तो 1 लाइन का लिख देते हैं और फटाफट मेन बॉडी पे आते हैं, मेन बॉडी के बाद फटाफट कंक्लूजन, लग रहा कोई रेलगाड़ी मतलब भागी जा रही, छूटी जा रही है स्टेशन से, जो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप इंट्रो लिखिए, बाद में आप मेन बॉडी का सोचिए। पहले इंट्रो, एक बहुत अच्छा इंट्रो लिखिए जिससे एग्जामिनर अगर कि आपकी कॉपी चेक करे तो वो वहीं से ही हैप्पी हो जाए, आगे आपको बिना चेक किए भी नंबर दे दे, मेन बॉडी के कुछ वर्ड पढ़कर आपको नंबर दे दे। तो आप ऐसे लिखिए, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। और मैंने अभी बोला एक पॉइंट, ये है मेरा, सिर्फ एक पक्ष दिखाना नहीं है, सिर्फ एक पक्ष नहीं दिखाना है, आपको बैलेंस करके चलना है। बैलेंस रखना है कि मतलब ज़्यादा किसी के बारे में पॉजिटिव भी नहीं बोल देना और ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोलना, एक इक्वल पार्ट में आपको ये काम करना है। ये गलतियाँ काफ़ी लोग कर देते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को लेकर उसके वहाँ पे गुणगान कर दिए, और किसी गवर्नमेंट को लेकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत उसके बारे में नकारात्मक रूप से बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा गलत प्रभाव डाल सकती, बैड इफेक्ट डाल सकती, तो इनको आप अपने आंसर में यूज मत करिए। अगला, कंफ्यूजिंग भाषा, मतलब ऐसी लैंग्वेज मत यूज करिए, या फिर ऐसी लैंग्वेज मत यूज करिए जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। ऐसे वर्ड्स यूज़ मत करिए जो बहुत ज़्यादा टफ हों, ऐसे वर्ड यूज़ मत करिए जो बहुत ज़्यादा टफ हों। क्या हों? टफ हों। नॉर्मल वर्ड्स आप यूज करिए, और बहुत लंबा या बहुत छोटा आंसर लिखने की कोशिश मत करिए। कुछ लोग लॉन्ग आंसर लिखने में रहते हैं कि लॉन्ग आंसर लिख देंगे तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर जितने आपके फिक्स हैं, अगर 20 फिक्स हैं तो 250 वर्ड पे 20 मिलने हैं आपको। ये सारी चीज़ें, आपको नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा ना लिखें, और ज़्यादा शॉर्ट भी मत लिख दें जल्दी के चक्कर में कि मुझे आगे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने। आप बीच में, मतलब नहीं कहते, बीच का रास्ता चुनिए, ज़्यादा ना ज़्यादा लंबा और ना ज़्यादा छोटा। निष्कर्ष ना निकलना, निष्कर्ष ना लिखना। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। वो सोचते हैं मेन बॉडी और इंट्रो हो गया, मेन उसी में है और मैं कंक्लूजन नहीं लिख रहा हूँ, मुझे अगला क्वेश्चन करना है। काफ़ी जल्दी में होते हैं क्योंकि टाइम कम बचता है। कभी कभी एस्पिरेंट्स ऐसा भी कर देते हैं कि कंक्लूजन नहीं लिखते, बट ये सबसे बड़ी गलती है। आप कंक्लूजन दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की सौंदर्य जो होता है ना, एक महिला के गहनों में ही सौंदर्यता होती है इसकी,
ऐसा कहते हैं हमारे समाज में, और वो सच्चाई भी है। अगर जब महिला रत्न जितने धारण करती है, आभूषण धारण करती है, तब बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है। वैसे ही मेरा एक जो क्वेश्चन है उसमें कंक्लूजन अगर होगा तो क्वेश्चन और अट्रैक्टिव लगेगा। अगर उसमें इंट्रो होगा तो और अट्रैक्टिव होगा। मेन बॉडी होगी तो और बेटर होगा। तो आप इन तीनों चीज़ों का एक मेल है, आप उन तीनों चीज़ों को एक साथ रखिए जिससे क्वेश्चन आपका अट्रैक्टिव लगे। इन गलतियों से बचकर भी आप अपना उत्तर परफेक्ट बना सकते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचे जाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो उत्तर है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, आंसर राइटिंग एक कला है और ये हर महान कलाकार रोज अभ्यास करता है। कोई कितना ही बड़ा एक्टर हो, राइटर हो, फिर ऑथर हो, वो रेगुलर डेली प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग की। तो कलाकार भी रोज अभ्यास करते हैं। तो हम लोग भी या आप लोग भी, जो भी एस्पिरेंट्स है, सारे लोगों को इसके डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है। तो अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर देंगे तो आप आने वाले महीनों में ही आप भी टॉपर्स की लिस्ट में होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए।